न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी नेता की निर्मम हत्या एक छुटपुट घटना, सीएम बघेल का बयान, मौत पर कर डाली खुद की वाहवाही वाली राजनीति। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पार्टी को जहाज बताया तो बागियों को चूहा, कहा उनके जाने से फर्क नहीं। गोंदिया एयरपोर्ट पर प्रफुल्ल पटेल ने किया पीएम मोदी का स्वागत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी नेता की निर्मम हत्या एक छुटपुट घटना, सीएम बघेल का बयान, मौत पर कर डाली खुद की वाहवाही वाली राजनीति। छत्तीसगढ़ में चुनाव मतदान से 2 दिन पहले बस्तर में भाजपा नेता रतन दुबे की निर्मम हत्या कर दी गई और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने बताया ही बातों में इसे एक छोटी घटना का करार दे दिया। सीएम बघेल ने मीडिया से बात करते हुए रतन दुबे के परिवार के प्रति पहले संवेदना व्यक्त की और फिर अपनी वाहवाही वाले अंदाज में बोले कि उनकी फोर्स के कारण नक्सली प्रभाव कम हुआ। लोग दूर दूर इलाकों में जाते हैं लेकिन ऐसे छुटपुट घटनाएं भी हो रही है। जिले स्तर के पदाधिकारी मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली पीछे हो गए हैं। कई छुटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहली वाली स्थिति थी उसमें और अब में जमीन आसमान का फर्क है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी बात कहे जाने के बाद लोग उनकी वीडियो देख पूछ रहे हैं कि व्यक्ति को निर्मम ढंग से मार दिया गया और ये छोटी घटना लगती है उनको। एक यूजर कहता है छोटा वाक्य, जब कोई कांग्रेसियों को कुछ होता है तभी इनके लिए वो घटना बड़ी होती है। एक यूजर ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा बचाने में असमर्थ रहे, इसलिए जनता से इन पर से अपना विश्वास खो दिया है। रतन दुबे की बस्तर में नक्सलियों ने की हत्या। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर की शाम छत्तीसगढ़ के बस्तर में रतन दुबे की हत्या चुनाव प्रचार के बाद भरी भीड़ के बीच की गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि प्रचार खत्म होने के बाद मंच के पास मुर्गों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जिसके कारण वहां भीड़ जमा हो गई। इस दौरान ग्रामीणों के वेश में आए पुरुषों ने एक समूह चुपचाप भीड़ से अलग हो गया और मंच के पास आने लगा। दुबे ने उन्हें तुरंत देखकर खतरे को भांप लिया। वह मंच से कूदकर भागने लगे। हंगामे के कारण ग्रामीणों की नजर वहां पड़ी और सबने देखा कि बंदूक, खंजर और कुल्हाड़ी लिए लोग एक समूह दुबे का पीछा कर रहा है। कुछ दूर पीछा करने के बाद नक्सली ने दुबे पर पीछे से गोली मार दी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही उनके ऊपर पीछे खंजर और कुल्हाड़ी लेकर हमला बोल दिया गया। ये घटना जरघाटी थाने में 5 किलोमीटर दूर शाम करीब 5:30 बजे हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टी को जहाज बताए तो बागियों को चूहा, कहा उनके जाने से कोई फर्क नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बयान जारी कर कहा कि देखिए, सतना, रीवा, सिंगोली, जबल, ग्वालियर, मुंगावेली और पूरा मालवा, निमाड़ तथा धुमाड़ को महीने के अंदर घुमाऊं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर करंट दौड़ रहा है। यह जन सैलाब का उदाहरण है। ऐसा जन सैलाब दूर से नजर आ रहा है। इसलिए मेरा दावा है कि 2/3 मतों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही मुझे जानते हैं, अर्चना जी को लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी से बाहर हो गए, जो लोग के दिल से बाहर हो गए हैं, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में 2 से 4 चूहे बाहर चले गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नंदू कुमार सिंह चौहान को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। नंदू भैया को 6 बार विधायक सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वह उसका डिजर्व करते हैं। वही विजयवर्गीय ने अपने बारे में कहा कि वह मैं जानता नहीं हूँ, 1000 वोट से जीतूंगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोंदिया एयरपोर्ट पर प्रफुल्ल पटेल ने किया पीएम मोदी का स्वागत। गोंदिया एयरपोर्ट पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि इस समय 5 राज्यों में चुनावी संग्राम जारी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जा रहे थे। इसके लिए वो गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। इन दिनों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा और देश में लोकसभा और राज्य में आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में यह दौरा अहम हो गया है। एयरपोर्ट पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी सांसद सुनील मेल्डे, निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पटेल और मोदी के बीच चर्चा तो काफी देर तक हुई, लेकिन अभी तक इस चर्चा का विवरण सामने नहीं।
आ सका है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।